Hello everyone, good evening. Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारी थर्ड क्लास है और मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में, जिसमें हमने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस लेना, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अभी पेपर 1 की। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले कि आप सभी लोग जुड़ जाइए, मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है इसकी कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं। चलिए, ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, कई बारी मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप मुझसे इस सोशल मीडिया के हैंडल्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और टेलीग्राम चैनल से तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा है कि जो भी मेरे वीडियोस होते हैं और उनके नोटिफिकेशंस होते हैं, साथ ही साथ में जो पीडीएफ होता है वो मैं इसमें शेयर करती हूँ। तो आपके पास कंप्लीट नोट्स मिलते जाएंगे अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो इन कोई भी हैंडल्स पर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लर्निंग के ऊपर है, लर्निंग एंड लर्नर्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम ही है सेल्फ लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही क्या होता है? लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, और जो सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं हम, तो ऐसे सीखना जिसमें आप अपने ही एफर्ट लगाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बात करते हैं, जिसमें मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ आप सभी की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक प्रोसेस होती है। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है दैट लीड्स टू चेंज विच ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। एक क्या है? एक तरीका है सीखना, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं जो परिवर्तन की ओर ले जाती है। अब किस तरीके की परिवर्तन की ओर ले जाती है? आप समझ लीजिए, आपने कुछ भी लर्निंग किया हुआ है, कुछ भी आपने सीखा है, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आया होगा। आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी वजह से आपका जो प्रदर्शन है वो बेहतर हुआ होगा, और आपकी शिक्षा जो है उसकी क्षमता भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। भविष्य के लिए आपका परसेप्शन बेहतर हुआ होगा। आपने जिस भी चीज की लर्निंग करी है उस लर्निंग के कारण ही आपके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए लर्निंग क्या करती है? लर्निंग इम्प्रूव होती है, डे बाय डे इम्प्रूव होती है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, और जब भी हम इस पर लर्निंग करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस है और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन बेहतर होती जाती है। ठीक है, आगे और नेक्स्ट हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय द बिहेवियर of an organism undergoes change as a result of experiences। मतलब क्या है? सीखने वह प्रक्रिया है जिसमें वह व्यवहार होता है, अनुभव के फलस्वरूप जीव में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप जैसे कि हमने एजुकेशन में भी पढ़ा है कि जो लर्निंग के या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हैं वो कई सारे लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप कैसे सीखते हैं? एक फॉर्मल लर्निंग होती है जिसमें आपको एक सिलेबस प्रदान किया जाता है, एक टीचर होता है और वो टीचर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखाता है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मल लर्निंग। इसके अलावा हम कैसे सीखते हैं? हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, और साथ ही साथ में जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं डे बाय डे की लाइफ में, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके फलस्वरूप क्या परिणाम मिलता है? रिजल्ट हमारा ये होता है कि धीरे धीरे हमारा जो बिहेवियर है सोसाइटी को देखने के लिए और भी बाकी चीजों को देखने के लिए हमारा बिहेवियर जो है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लर्निंग इज अ relatively a permanent change in capacity for performance which is
एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। अधिगम अपेक्षाकृत एक स्थायी परिवर्तन है। प्रदर्शन की क्षमता जो हासिल की जाती है अनुभव के माध्यम से। देखिए ऐसा है कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने आप को डे बाय डे निखारते हैं, मतलब अपने आप को पॉलिश करते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी तो मुझे काफी सारी प्रॉब्लम आई। उसको मैंने कैसे सीखा? अपनी ही सेल्फ लर्निंग को इम्प्रूव करते हुए। आज मैंने कुछ किया जिसमें मुझे लगा कि आज ये गलत हो गया, इसको मुझे नेक्स्ट डे सुधारना है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं हमारी ही एक्सपीरियंसेस में इजाफा होता है और साथ ही साथ में हमारी परफॉर्मेंस, हमारा प्रदर्शन भी धीरे धीरे बढ़ जाता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। Learning is a way through which human beings acquire new skills, knowledge, attitudes and values। देखिए यहाँ पर ये सीखना एक तरीका है जिसके माध्यम से मनुष्य नए कौशल सीखता है, ज्ञान सीखता है, दृष्टिकोण प्राप्त करता है और सीखने के परिणाम स्वरूप उसके पास नई क्षमताएं आ जाती हैं। The outcomes of learning are new capabilities possessed by the learner। उसके कारण से उसके पास नई कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। तो लर्निंग की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हो गई? आपके अंदर आपकी ही क्षमताओं का में निखार आ जाता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट। कौन कौन से इवेंट एलिमेंट्स हैं जो लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, तो सबसे लर्निंग में मतलब महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले तो आता है लर्नर। लर्नर कौन होता है? लर्नर वह होता है जो कुछ भी कोई भी सीखने के लिए तैयार हो। द लर्नर मस्ट इंटरप्ट द स्टिमुलस, डिफरेंशिएट एंड कंबाइन देम एंड गिव देम सम मीनिंग। अब यहाँ पर लर्नर का मतलब क्या होता है? जो कि स्टिमुलस के साथ में रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस का अर्थ क्या होता है? उद्दीपन। शिक्षार्थी को उद्दीपन की व्याख्या करनी चाहिए, उनमें अंतर करना चाहिए और उन्हें संयोजित करना चाहिए, उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है? तो जब भी हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग में चाहे हम फॉर्मल लर्निंग कर रहे हों या इनफॉर्मल लर्निंग कर रहे हों, हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। अगर आप फॉर्मल वे में लर्निंग कर रहे हैं तो आपके पास एक क्लासरूम होगा, आपके पास में टीचर होगा, कई सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके माध्यम से आप डे बाय डे लर्निंग करते हैं। तो वहां पर स्टिमुलस क्या हो जाएगा? वो सारी चीजें जो आपको समझ में आ रही हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा रही है, वो स्टिमुलस हो जाएगा। जो आपको उद्दीपक का काम कर रहे हैं, मतलब स्टिमुलस कर रहे हैं, आपके उत्तेजनाओं को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई मूवी देखते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी आप ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो वहां से अगर कुछ आप सीखते हैं तो वो क्या करती है? स्टिमुलस का काम करती है। अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, मतलब अपने आप स्वतः ही कुछ सीख रहे हैं, तो स्वतः सीखने के लिए कोई ना कोई एक इंटरनल जो आपकी कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी होती है, जो आपकी इच्छा होती है, इंसाइट होती है, वो आपका स्टिमुलस का काम करती है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? एक माध्यम है, एक उत्तेजना प्रदान करने वाला एक माध्यम होता है। ठीक है, जो कि जो भी व्यक्ति को क्या करता है? सीखने पर सीखने का हिस्सा बन जाता है, सीखने पर विवश करता है। अब क्या है? द इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर। अब इंटरनल कंडीशन कैसी होती है? द परसेप्शन, cognitive structure, self concept, attitude, needs, motives, intelligence and previous learning। यहाँ पर internal condition का मतलब हो जाता है आंतरिक स्थितियाँ। स्टूडेंट की आंतरिक स्थितियाँ होती हैं जो कि उसकी संज्ञानात्मक संरचना होती है। संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ होता है उसकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो होता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जैसे आपने खुद ही फील किया होगा, कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो बाकी से ज्यादा अच्छी होती है। तो उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है ये उसकी आंतरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। आत्म अवधारणा, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका किस तरीके का है, उसका परसेप्शन कैसा है, मतलब उसका किसी भी
चाहे वस्तु हो चाहे घटना हो, उसको देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसकी आवश्यकताएं कैसी है। जैसे आपको मालूम है, ये कहा जाता है कि जो इन्वेंशन है उसकी जो माँ होती है वो क्या होती है, नीड होती है। जब हमारे पास नीड होती है तो हम बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस मुझे लेना है, ये मेरी नीड थी, तो कैसे लेना है इसकी सारी ही जो प्रोसेस है वो मैंने सीखी, अपने आप ही सीखी। तो वो मेरी नीड को पूरी करने के लिए मैंने ये लर्न किया। अगर मेरी ये नीड नहीं होती तो मैं क्यों लर्न करती। उद्देश्य होना चाहिए, इसके साथ साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, साथ ही साथ में पूर्व शिक्षा होनी चाहिए। आपने जो प्रीवियसली कुछ भी सीखा है वो भी आप को बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है आगे जाकर सीखने में। तो इंटरनल कंडीशंस ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी की या विद्यार्थी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत हेल्प करती हैं उसको सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, एनी एक्शन ऑफ और रिएक्शन टू लर्निंग सिचुएशन। अब यहाँ पर प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने कुछ भी सीखा और उसके बाद मुझे जैसा भी फीडबैक मिल रहा है, सपोज जैसा सीखने के बाद में रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर मैं सपोज करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि हम अगर कोई एक्ट सीखते हैं या फिर हम कोई सॉन्ग सीखते हैं या फिर कोई हम जैसे घर का ही हमारा काम होता है, हम कुछ खाने की कोई डिश बनाना सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है कि सीखा, उसके बाद फिर हमने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने उसका एक्शन किया और एक्शन करने के बाद में हमने देखा कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर रिस्पॉन्स हमें पॉजिटिव मिलता है तो हमें इनर मोटिवेशन मिलता है आगे भी सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गए एलिमेंट ऑफ लर्निंग, लर्नर सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद स्टिमुलस, एक ऐसा माध्यम जो कि उसको लर्निंग करने के लिए मजबूर करता है, उसके बाद में द इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं, मेन स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भाई लर्निंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो सबसे पहले आ जाता है रिसेप्शन, फिर आता है एक्सपेक्टेंसी, फिर आता है रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी, फिर आता है सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर आता है सेमेंटिक इनकोडिंग। अब ये चीजें क्या है इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले रिसेप्शन, उत्तेजना या उत्तेजनाओं में अचानक परिवर्तन करके ध्यान आकर्षित करना, गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम एब्रप्ट चेंज इन स्टिमुलस एंड स्टिमुली। अब देखना कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्विक रिस्पॉन्स में क्या होता है, आप बहुत तेजी से उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने कोई मूवी ऐसी देखी जिसमें कोई भी ऐसी संवेदनशील बातों को का जिक्र किया गया है जिसमें उत्तेजना यानी कि आपको उत्तेजित कर रहे हैं, तो आपका अचानक से ही परिवर्तन आ जाएगा, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आ जाएगा, अपना काम छोड़कर उसको देखने लगेंगे। तो लर्निंग, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, मनुष्य का जैसे भी जो भी ध्यान आकर्षित करता है वो क्या आकर्षित करता है, जब कोई भी चीज ऐसी तरह से घटित हो रही हो जो उसको एक्साइटेड कर दे, है ना, तो वो उसके ध्यान को आकर्षित करती है। उससे फिर जो स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है वो कुछ ना कुछ सीखता है। एक्सपेक्टेंसी, अब ये क्या होता है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्याशा। शिक्षार्थी को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और सीखने के वो बाद में क्या कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर आप अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास एक गोल है। आपके पास क्या गोल है कि आपको इस जून का जो बैच है, जून में जो एग्जाम होने वाला है उसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो जब लर्नर के पास में एक इस तरीके की गोल ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशन होती है तो वो क्या करता है, अपनी जो लर्निंग की कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, उसको डिफरेंट तरीके से अपने आप को सीखने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्या है, पुनरावृत्ति। अब यहाँ पर आ जाता है बार बार अपनी मेमोरी को रिवाइज करना। ठीक है, स्टिमुलेटिंग रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज सबसे बड़ी बात होती है। आप भी अगर अपनी देखें कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है कल आप उसे भूल जाएं। आपको अपनी मेमोरी को क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। अब सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है, चयनात्मक धारणा।
करना, विशिष्ट विशेषताओं के साथ सामग्री प्रदर्शित करना, ठीक है। डिस्प्लेइंग कंटेंट विथ डिस्टिंक्ट फीचर्स, अलग अलग तरीके से आपके मेमोरी को क्या किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उससे भी आप बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक टीचिंग होती है कि एक टीचर जो है वो अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, दूसरी टीचिंग ऐसी होती है कि उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से सिखा रहा है, समझा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी? जब हम ऑडियो विजुअली आपको सिखाएंगे, कुछ विजुअल इफेक्ट्स दिखाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो उसके कारण से आपका जो परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। तो उसमें आप अपनी विशेषताओं के साथ सामग्री को आप क्या कर पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे, आपकी धारणाओं का निर्माण होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेमेंटिक एनकोडिंग, जिसको कहा जाता है लर्निंग गाइडेंस। आपको समय समय पर लर्निंग गाइडेंस मिलते हैं। जैसे कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें लर्निंग गाइडेंस मिलता है टीचर्स के थ्रू। इनफॉर्मली करते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनसे लर्निंग गाइडेंस मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने की बातें। जो हमारा टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, लर्नर और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि लर्निंग के क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी इंप्रूव होती है, आयु के साथ साथ में आपकी मैच्योरिटी क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होती है। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट, आपका जो अपना सेल्फ मोटिवेशन है, अपनी सेल्फ प्रेरणा है, उसमें इजाफा होता है। आपका एटीट्यूड जो होता है वो सब्जेक्ट के प्रति वो पॉजिटिव हो जाता है, उसके प्रति आपका लगाव बढ़ जाता है। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमेशा आप उससे घबराते रहेंगे, उसके प्रति जो आपका लगाव है वो कभी भी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन अगर आपको वो आने लगता है तो उसके साथ में आपका अटैचमेंट इंक्रीज हो जाता है, आपको मोटिवेशन मिलता है उसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन एंड वोकेशनल एस्पिरेंट्स, अपेक्षाएं और व्यवसायिक आकांक्षाएं। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म की बात हम करें, जब हम बात करते हैं कि लर्निंग क्यों की जाए, लर्निंग इसलिए की जाए क्योंकि उसके कुछ हमें आउटकम्स मिलेंगे। अगर आउटकम्स के बारे में नहीं डिसाइड किया जाएगा तो लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको पढ़ने में रुचि आती है तब, या फिर कुछ सीखने में अपने मन से रुचि आती है, उसको अंदरूनी खुशी मिलती है उससे सीखने में, तो वो सीखेगा। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखता इसलिए है क्योंकि उसे सीखने के बाद किसी एक गोल तक पहुंचने की आकांक्षा होती है ना, कहीं तक पहुंचने की, कुछ पाने की आकांक्षा होती है। इसके बाद में स्पेशल टैलेंट आपके कारण जब आप कुछ लर्न कर जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपके अंदर विशेष प्रतिभाएं आ जाती हैं। फिर आ जाता है मैकेनिकल डेक्सिटी, मतलब निपुणता, यांत्रिक निपुणता आपके अंतर्गत आ जाती है। एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनमें काम करने की क्षमता का जो निर्माण हो जाता है, उसमें काम करना आपको बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द एडल्ट एंड यूथ लर्नर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, एडल्ट लर्नर में और यूथ लर्नर में। देखिए एडल्ट लर्नर जो होगा वो क्या होगा, एक पूरी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से वयस्क हो चुका है। यूथ में आ जाता है यंग, जो कि जिसका अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जो इनर एबिलिटीज हैं उनका निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात करता है। ये फोकस ऑन कोर्स एंड कंप्लीशन, इसमें क्या बात होती है कि भाई मुझे तो अपना कोर्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ये व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बात करता है। यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यहाँ डायरेक्शन के लिए उसे कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है, जैसे कि उसका टीचर हो या कोई और अडल्ट हो जो उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करे। इसके बाद में स्पेशल अबाउट
न्यू इन्फॉर्मेशन, हमेशा नई चीज जानने के लिए उत्साहित होता है ना। ये क्या कर लेता है, मोस्ट लाइकली टू एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आ जाती हैं कि कौन कौन से बेसिक स्किल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें एक्टिवली बढ़ाना चाहिए लर्नर एज अ लर्नर। तो लिसनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लिसनिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। अगर हम गुड लिसनर हैं तभी हम गुड लर्नर बन सकते हैं। इसके बाद में अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। इवेल्युएटिंग लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग अपने अंतर्गत, इवेल्युएटिंग लिसनिंग मतलब किस तरीके की जो मूल्यांकित कहना चाहिए जिससे कुछ आप अर्थ निकाल सकें, या फिर क्रिटिकली आप कुछ सीख सकें, उस लिसनिंग को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ लिसनर इवेल्युएट एंड द एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस एंड द यूटिलिटी ऑफ स्पीकर्स मैसेज, ठीक है। इसके बाद आता है एप्रिसिएटिव लर्निंग। यहाँ पर क्या, लिसनिंग फॉर द एंजॉयमेंट इन्वॉल्व सीकिंग सिचुएशन involving relaxing, fun and emotionally stimulating information। तो ये होता है लिसनिंग का पावर। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप बहुत अच्छे लर्नर बन सकते हैं और बहुत अच्छे फिर क्रिएटर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक बेसिक ऑन थिंकिंग स्टाइल। अब ये लक्षण जो है लर्नर के, जो कि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर निर्भर करते हैं। पहला आता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। अब ये रिफ्लेक्टिव थिंकर्स कौन होते हैं, जो व्यू न्यू इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑलवेज आस्क व्हाई, examine their feelings about what they are learning। सबसे बड़ी बात रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। तो देखिए, प्रदर्शन करने वाला जो थिंकर होता है वो किस तरीके से लर्न करता है। सबसे पहली बात तो ये है, व्यू न्यू इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट वो लर्न कर रहा है उससे जुड़ी हुई सारी ही इंफॉर्मेशंस को वो कलेक्ट करता है। रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे न्यू इंफॉर्मेशन को रिलेट करता है। जैसे उसने कुछ भी नया कुछ सीखा तो उसने पहले जो सीखा है उसके एक्सपीरियंसेस से वो अपने इस नए एक्सपीरियंस को रिलेट करेगा, क्वेश्चन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ऑलवेज आस्क व्हाई। एग्जामिन देयर फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है तो होता है उसको भी क्या करता है, टाइम पर वो एग्जामिन करता है, तभी वो लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाता है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव थिंकर्स। अब ये क्रिएटिव वर्ड जो है आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत उपयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पहली तो बात ये है लाइक टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो क्रिएटिव थिंकर होता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उससे खेलना चाहता है, मतलब उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उससे इसके साथ में एक्ट करना चाहता है। इसके साथ में भी यही होता है कि ऑलवेज आस्क व्हाई, हमेशा क्वेश्चन करता रहता है कि जब भी उसे कुछ कहा जाता है कि ये सही है और ये गलत है तो वो क्वेश्चन करता है क्यों। जब तक उसके आंसर्स उसको उसके जो मेंटल लेवल है उसको सेटिस्फाई नहीं करते, जब तक वो क्वेश्चन करता रहता है। इसके बाद में है क्रिएट देयर ओन सिचुएशन एंड शॉर्टकट्स। अपनी खुद की जो सॉल्यूशंस को निर्माण करता है, शॉर्टकट्स निर्माण करता है। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, अभी आप आगे जाकर हम लॉजिकल मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमें देखना होगा कि जो लॉजिक्स हैं उसको कैसे क्लियर करना है। तो कई सारे शॉर्टकट्स निर्माण किए जाते हैं, कई सारे याद करने के लिए चीजों के शॉर्टकट्स का निर्माण किया जाता है। तो जो क्रिएटिव थिंकर होगा वो क्या करेगा, जब भी अपनी कोई भी सब्जेक्ट को लर्न करेगा तो उसके साथ साथ में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को भी आगे बढ़ाएगा और वो देखेगा कि इस सब्जेक्ट को कितना इजीली हम याद कर सकते हैं या फिर कितनी इजीली लर्न कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट्स कैसे निर्माण किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल थिंकर। अब प्रैक्टिकल थिंकर्स कौन होते हैं, ऑलवेज लुक फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा फ्यूचर इंफॉर्मेशन को देखते हैं और
उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब जो फैक्ट से आधारित होती हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो कहीं पर लिखी गई है और उसको आपने सही मान लिया, वो अपने फैक्ट्स को चेक करते हुए इंफॉर्मेशन को देखते हैं। फिर क्या है, सीक सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू देयर वर्क, हमेशा देखते हैं कि ऐसा वर्क देखना है उनको, ऐसा कि वो अपने काम को सिंपलेस्ट वे में और बहुत एफिशिएंटली अपने काम को कर पाए। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब तक जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, नई स्किल्स सीखी हैं, वो अपने जॉब में अप्लाई नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। ऐसे थिंकर्स एक्सेप्ट न्यू इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर। जब भी कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है, उसे एक्सेप्ट तभी करते हैं जब उसके पीछे की बिग पिक्चर जो है उसे वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। Want to know how things work, not just the final outcomes। ठीक है, जब भी उन्हें कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो देखते हैं कि ये जो वर्क कैसे करेगी, उसके बाद में उसके जो फाइनल आउटकम्स हैं उसके बारे में भी वो विचार करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने लर्निंग की बात करी। तो लर्निंग में हमने क्या क्या सीखा, हमने लर्निंग के बारे में देखा कि लर्निंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस देखी। डेफिनेशंस के बाद में हमने सीखा कि बहुत सारे लर्निंग की अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, उनको हमने सीखा। एलिमेंट ऑफ लर्निंग को देखा हमने, डिफरेंट इवेंट्स देखे कौन कौन से होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। मेन स्टेप्स देखे हमने लर्निंग प्रोसेस के। इसके बाद में हमने लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे लक्षण हैं जो लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस देखा एडल्ट और यूथ लर्नर में, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमने समझने की कोशिश की। इसके बाद में हमने लर्निंग के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बेसिंग ऑन लिसनिंग स्किल। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं, तो उसमें लिसनिंग की क्या भूमिका होती है इसको हमने इस टॉपिक में सीखा। इसके साथ में हमने देखा कि थिंकिंग स्टाइल पर लर्निंग के किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है बेसिक ऑन थिंकिंग स्टाइल पे, कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन से हैं जो आपके थिंकिंग स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, प्रैक्टिकल थिंकर्स, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से लिसनिंग स्किल पे भी बन जाएगा क्वेश्चन। डिफरेंट जो होता है डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं लर्निंग में एडल्ट एंड यूथ लर्नर, तो उसमें भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी इस तरीके से, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको आए हैं। पहली बात तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित किस तरह से प्रश्न आए हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक एक टॉपिक रेडी होगा और उसके साथ साथ में आपके क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ताकि आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएं अपने एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो यही हमारा एम है, बी अ गुड लर्नर। हम तो बात ही करते हैं लर्निंग की, हम तो सीखने की ही बात करते हैं। अगर हमारे अंदर सीखने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है तो हम जिंदगी भर अपने आप को बिजी रखते हैं। पहली बात तो ये है कि हम बिजी रखते हैं और डे बाय डे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का लर्नर कभी नहीं मरता, हमेशा ही नई नई चीजें सीखता रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हाँ ये सारे हमारे हैंडल्स हैं, इनके साथ में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप सभी से ये एक ही रिक्वेस्ट है कि रोज रात 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, प्लीज ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, गेट सक्सेस। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, यही सेल्फ लर्निंग का चैनल जिसमें हम और आप मिलकर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।